नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 का जो पेपर है उसको हल सहित। तो इससे पहले अपने क्लास 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें अपने 40 से 50 क्वेश्चन जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पेपर में आए हुए हैं उनको हल किया था। तो इसी क्रम में आज फिर से अपने 40 से 50 क्वेश्चन को इस क्लास में हल करेंगे और इसी प्रकार से रोज़ाना आपको क्लासेस मिलती रहेगी, जिसमें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके अलावा सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है लैब असिस्टेंट की उसमें पूछे गए हैं तो उनको अपने करेंगे, ताकि आपको पेपर का लेवल पता चल सके, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल सके, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस रोजाना मिलती रहे। प्रश्न है, ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन 1.115 है। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति का मान होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 0.0024 U। अगला प्रश्न है अपने पास, बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है। नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से, यानी कि न्यूट्रॉन जब टूटता है उसकी हानि होती है, तब बीटा रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, जब लिथियम को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो दो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, टकराने वाला कण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। अगला प्रश्न है अपने पास, एक तरंग अर्ध तरंग दिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, इसके रिपल की मूल आवृत्ति होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज ही उत्तर इसका रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है, परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, क्या ये आदर्श चालक है, क्या ये अच्छे अर्धचालक है, क्या आदर्श अचालक है, क्या ये चालक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आदर्श अचालक। अगले प्रश्न की बात करें तो दिए हुए चित्र में लॉजिकल गेट दर्शाता है, तो ये किस प्रकार का गेट बना हुआ है, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये जो गेट है वो और गेट है, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अब अपने बात करें अगले प्रश्न की, क्या दरवाजों में हैंडल दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, क्यों? कारण बताना है अपने को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरवाजों को आसानी से खोलने के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान जो मास है वो m1 है व दूसरे का m2 है। यदि प्रथम कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र जिसमें परिवर्तन ना हो, अर्थात अपरिवर्तनीय रहे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो m1 अपॉन में m2 गुणा में रहेगा d, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किलोग्राम, यदि वह अपनी धुरी पर 120 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, चकती का जड़त्व आघूर्ण अर्थात टोरक अपने को बताना है क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है, किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर है, उन्हें संपीड़ित यानी कि कंप्रेस कर उनका आयतन V से B/2 यानी कि आयतन को आधा कर दिया जाता है, तो ए को समतापी तरीके से व बी को रुद्धोष्म तरीके से संपीड़ित किया गया है। ए का अंतिम दाब आपको बताना है क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए का जो अंतिम दाब है वो बी से कम हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर रहेगा। 101 इसमें पूछा गया, जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है तो 40 जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो उसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा बतानी है क्या रहेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 50 जूल। अगले प्रश्न के पास, एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम 227 डिग्री सेंटीग्रेड और 127 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में निष्पादित होता है। उच्च ताप पर यह 10⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी। तो इसका सही उत्तर अपने को बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा 2000 जूल। अगले प्रश्न की बात करें, दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की क्षमता कैपेसिटी अपने को बताना है क्या रहेगी। तो ये इसमें उत्तर दे रखा है बराबर होती है।
अगला प्रश्न दे रखा है सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा समान होती है, ए आयाम हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस 1/√2। अगला प्रश्न संख्या 105 जिसमें पूछा गया एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी जमीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई जो मिनिमम है वो 0.75 मीटर व मैक्सिमम जो हाइट है वो 2 मीटर है। इसकी अधिकतम चाल अपने को बतानी है क्या रहेगी झूले की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न है एक 5 किलोग्राम का गट्टा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक 500 न्यूटन मीटर इनवर्स है से जोड़ा गया है। यह एक समतल क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित कर छोड़ा जाता है तो गट्टे का दोलन काल बताना है क्या रहेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा 0.628 सेकेंड। अगले प्रश्न की बात करें गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग स्क्वायर तथा गैस के परमताप T के मध्य सही संबंध दर्शाता है। कौन सा ग्राफ है जो सही संबंध दर्शाता है, तो जो ऑप्शन बी है वो इसका ग्राफ सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो ध्वनि स्रोत का वेग जब स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो और ध्वनि का जो वेग है वो 330 मीटर सेकेंड इनवर्स है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 165 मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है दो एक समान नालियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले व नली बी का एक सिरा बंद है। नलियों ए व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात बताना है क्या होगा, तो 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवेश Q एक घन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स अपने को बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है 3 आवेश जिसमें प्लस 4Q और कैपिटल Q और Q एक L लंबाई की सीधी रेखा पर 0L/2 और L दूरी पर स्थित है। कैपिटल Q का मान क्या होना चाहिए कि स्मॉल q पर लगने वाला परिणामी बल 0 हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो -q रहेगा। देर का एक आवेशी तेल की बूंद 3 × 10⁴ b मीटर इनवर्स के समान क्षेत्र में लटकी हुई है, वह न तो नीचे गिरती है और ना ही ऊपर उठती है, तो तेल की बूंद पर आवेश है, ये इसका सही उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.3 × 10⁻18 c कूलाम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दे रखा है दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच में जो प्रभावी रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है वो बताना है क्या रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 ओम। एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है, 1.08 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है, तो विभव मापी तार की कुल लंबाई बतानी है कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की बात करें, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी तार के रूप में कर सकते हैं, सही विकल्प चुना है अपने को नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका अपने यूज इसमें नहीं कर सकते। अगला प्रश्न दे रखा है विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से मापता है क्योंकि यह बाहरी परिपथ से धारा नहीं लेता है, इसलिए यह शुद्धता से मापता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले से बदल दिया जाए तो फ्रिज चौड़ाई किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आएगा, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाएगी, जो फ्रिज चौड़ाई है उसमें वो बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न दे रखा है बोयल के नियम का सही निरूपण है, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम आयतन के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो ऑप्शन जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 119 नंबर प्रश्न संख्या, गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पृष्ठ तनाव, इसका जो यूनिट है वो अपने बताना है, तो न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं, श्यानता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कि बूंदे गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न दे रखा है
कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसके किनारे की लंबाई A = 4.24 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम Na का परमाणु भार 23 होता है का सैद्धांतिक घनत्व बताना है। इसका क्या उत्तर रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1.002 ग्राम सेकंड की पावर 3। प्रश्न संख्या अगला है अपने पास, किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंकल त्रुटि या दोष के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड NaCl क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या अपने को बतानी है, क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विलय का आयनीकरण कम होना चाहिए, ये कंडीशन इसके लिए सही नहीं है। 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.0177। अगला प्रश्न दे रखा है, राउल्ट के नियम अनुसार एक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विलय के मोल भिन्न के। अगला प्रश्न है अपने पास, 250 ml और 0.1 मोलर विलयन के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 ग्राम। अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री से पूछा गया है, हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद, तो बताना है कौन सा उत्पाद बनेगा? तो ये दे रखा है 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेनोन। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है दोबारा से पूछा जाए, तो इसका पूछा गया, इसमें घटते हुए अम्लीय सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो अम्लीय क्रम है वो बताना है कि इसका सही क्रम क्या है। तो फर्स्ट में सबसे ज़्यादा, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में, यानी कि थर्ड में सबसे कम, सेकंड में उससे थोड़ा ज़्यादा और फर्स्ट में सबसे ज़्यादा अम्लीयता का सार्थक क्रम रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से अणुओं के अनुनाद संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें समान अबंध होते हैं, ये जो बात है ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, एथेन के संतृप्त स्वरूपण के विषय में सही कथन चुनें। तो ग्रस्त स्वरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं, ये कथन इसका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। तो 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन कम क्रियाशीलता का कारण है, इलेक्ट्रॉनिक का विस्थानीकरण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तत्व जिसमें CNPS यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम आपको बताना है। तो N > C > S > P, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। अगले प्रश्न की बात करें, तो ये दे रखा है उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर क्लोरीन। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न तत्व जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम पूछा गया है। तो H > S > क्लोरीन > O, यानी कि ऑक्सीजन > F, यानी कि ये इसका सही क्रम हो जाएगा। P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत है, तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया, इसका सही उत्तर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की बात करें, अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ICl3। मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम पोटेशियम पंप। अगले प्रश्न की बात करें, पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा, तो NH4Cl का आधा। अगले प्रश्न की बात करें, तो BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? तो लुईस अवधारणा के आधार पर। अगला प्रश्न पूछा गया, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इसका सही उत्तर रहेगा। बफर विलयन जिसमें 0.01 मोलर NH4Cl तथा 0.1 मोलर NH4OH है, इसके लिए pK का मान 5 है, तो इसके लिए pH मान होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि किसी विलयन का pH 5.2 है तो इसका P ऑफ हाइड्रोक्साइड होगा 8.8। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CH3COOH+, CH3
COO अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दे रखा है किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है आदर्श गैस के समीकरण PV = nRT में निम्न में से कौन सा R का गणितीय मान नहीं हो सकता। तो R का कौन सा गणितीय मान नहीं हो सकता, ये बाकी हो सकते हैं, एक नहीं है जो 8.314 वायुमंडलीय मोल इनवर्स के इनवर्स, ये इसका मान है, नहीं हो सकता है, बाकी मान हो सकते हैं। तो ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको उपयोगी लगी होगी। हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक कमेंट करें। इसके अलावा अगली क्लास में अपने करेंगे इसके सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं 2018 के पेपर में पूछे गए थे, उसके बाद फिर से अपने पिछले पेपर के फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जुड़े रहें।